हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन हो सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और व्हाट्सएप पे भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ यहाँ पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे आंसर वगैरह, फिर हम एडिशनल फैक्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, द इंडस रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू द देमचुक एरिया ऑफ लद्दाख। देखो ये जो इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर जो है जो ऑरिजिनेट होता है कहाँ से, तिब्बत से। तिब्बत में कहाँ पे, कैलाश माउंटेन्स, कैलाश माउंटेन्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखो, ठीक है। नियर लेक मानसरोवर, मानसरोवर, ठीक है। और किस ग्लेशियर से, बुखारछू ग्लेशियर, बुखारछू ग्लेशियर। तो ये ऑरिजिनेट होता है कहाँ पे, तिब्बत में। और तिब्बत इज द पार्ट ऑफ चाइना, ये चाइना का पार्ट है। लेकिन इंडिया में ये एंटर होता है, लद्दाख में एक प्लेस है जिसको हम कहते हैं देमचुक। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट फ्लोज नॉर्थवर्ड फॉर सम डिस्टेंस बिफोर टर्निंग टू साउथ वेस्ट। लेकिन जब ये देमचुक में क्या एंटर होता है इंडिया में, तो इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा नॉर्थ की ओर क्या फ्लो कर देता है, देन तो उसके बाद ये टर्न लेता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखो इमेज में, तो ये इंडस रिवर है। तो जब ये इंडिया में एंटर होता है तो कुछ टाइम के लिए या कुछ एरिया के लिए ये क्या नॉर्थ वर्ड की ओर क्या मूव कर रहा है, और देन ये यहाँ पे टर्न लेता है। तो फिर ये फ्लो कर देता है बिटवीन द टू फेमस रेंजेस ऑफ ट्रांस हिमालयास, रेंजेस ऑफ ट्रांस हिमालयास। कौन कौन सा रेंज है वो, डेट इज लद्दाख एंड जंस्कर। तो इन दो रेंजों के बीच में ये फ्लो कर देता है एंड फाइनली ये ड्रेन होता है किसमें, अरेबियन सी में, अरेबियन सी में। और जो ये लेंथ है इस रिवर इंडस की, बहुत सारे सोर्सेज पे क्या डिफरेंट लेंथ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो एथेंटिक है डेट इज 2880 किलोमीटर्स इसकी जो लेंथ है, ठीक है। राइट, तो हमें आंसर बताना है ये दोनों स्टेटमेंट क्या करेक्ट स्टेटमेंट्स है, तो बोथ विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जितने भी एडिशनल फैक्ट्स होते हैं इनको याद रखो, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज मैच द लेक विद यूनिक फीचर्स। देखो हमें अब मैच करना है लेक को उसके कुछ यूनिक फीचर्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, पहले है कैबुल लामजो नेशनल पार्क। ये कैबुल लामजो नेशनल पार्क हमें किस लेक पे देखने को मिलती है, डेट इज द लोकटक लेक। और ये जो लोकटक लेक है ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, मणिपुर में, मणिपुर में, ठीक है। डेट मीन्स ए का होगा 2, ए का 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ए का 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इरावदी डॉल्फिन ये हमें देखने को मिलती है चिलिका लेक पे, जो हमें उड़ीसा में देखने को मिलता है, उड़ीसा में, ठीक है। तो बी का होगा 1, बी का होगा 1, बी का होगा 4 ये भी कैंसिल, ऑलरेडी ये भी कैंसिल हुआ है, ये भी कैंसिल। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोटिंग गार्डन्स कॉल्ड राध एंड सनकारा। और फ्लोटिंग गार्डन्स हमें देखने को मिलते हैं किस पे, जिनको हम किस लेक पे हमें देखने को मिलते हैं, डल लेक में, और उनको हम कहते हैं राध एंड सनकारा, ठीक है। ये सही है। देन रामसर साइट जम्मू एंड कश्मीर में वुलर लेक है, जिसको 1990 में डिक्लेयर किया गया था। जम्मू कश्मीर में टोटल कितने रामसर साइट्स है, 5 रामसर साइट्स है। कौन कौन सी है, एक तो वुलर, नेक्स्ट इज सुरिनसर मानसर,
सुरिनसर जो जम्मू रीजन के हैं, ठीक है, मानसर, होकेरा वेटलैंड, होकेरा वेटलैंड, और कौन कौन सी है, चलो वो दो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये जो होकेरा वेटलैंड है इसको कहा जाता है क्वीन ऑफ वेटलैंड्स, क्वीन ऑफ वेटलैंड्स, एंड दिस वेटलैंड इज फेमस फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद रिवर जहलिम इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो जम्मू एंड कश्मीर में रिवर जहलिम के साथ कौन सा एक पावर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड है, ठीक है। यहाँ पे जहलिम भी आ सकता है और उसके ट्रिब्यूटरीज भी, ठीक है, तो इस बात को आप याद रखो। लेकिन अगर हम ऑप्शंस की ओर देखेंगे, इनमें से जहलिम पे जम्मू एंड कश्मीर में कोई एक प्रोजेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रोजेक्ट्स है वो हमें देखने को मिलता है, मोहारा देखने को मिलता है, ठीक है, सिंध, सिंध प्रोजेक्ट्स जो रिवर सिंध पे लोकेटेड है, ठीक है, उरी है, ठीक है, राइट, ये लोकेटेड है जहलिम में जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये जो मांगला डैम है ये किस रिवर पे है, जहलिम रिवर पे, लेकिन कहाँ पे, पाकिस्तान में। और ये जो रेस्ट वनस है, सपोज कि सलल की अगर हम बात करेंगे, ये रियासी में हमें देखने को मिलता है चिनाब रिवर पे, चिनाब रिवर पे। देन बागलीहार डैम, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, रामबन में, रामबन में हमें देखने को मिलता है, चिनाब पे ही, ठीक है। देन तहरी डैम, ये हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है बागारथी रिवर पे, बागारथी रिवर पे, ठीक है। और रिवर जहलिम जो कहाँ से निकलता है, वेरीनाग स्प्रिंग से, वेरीनाग स्प्रिंग से, याद रख लेना इन चीज़ों को, जो क्या एक फेमस स्प्रिंग है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, राइट, ये चीज़ें याद रखो, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर हम अगर यहाँ पे देखेंगे, डेट विल बी द मांगला, लेकिन यहाँ पे फिर जम्मू एंड कश्मीर नहीं होना चाहिए। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मानसबल लेक इज कंसिडर्ड द डीपेस्ट लेक इन इंडिया। बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये स्टेटमेंट सही है। जो मानसबल लेक है, ठीक है, जो फेमस है किसके लिए, लोटस के लिए, और किस डिस्ट्रिक्ट में यह हमें देखने को मिलता है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ये जम्मू एंड कश्मीर का क्या डीपेस्ट लेक है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ ये इंडिया का भी डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, राइट, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज लोकेटेड नियर बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट, तो बांडीपुर में ये लोकेटेड है ही नहीं, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो हमें कौन सा बताना है, करेक्ट कौन सा है, डेट इज द करेक्ट इज ओनली वन, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और वीडियोस को शेयर करो, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज हु इज क्रेडिटेड विद फर्मली एस्टेब्लिशिंग इस्लाम इन कश्मीर ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। किसको क्रेडिट दिया जाता है कि उसने कश्मीर में क्या इस्लाम को एस्टेब्लिश किया है, किस रूलर ने 14th सेंचुरी में कश्मीर में इस्लाम को क्या की फाउंडेशन यहाँ पे की थी, ठीक है। तो डेट वाज द शाहमीर, शाहमीर ने यहाँ पे एक डायनास्टी फाउंड की थी जिसको हम कहते हैं शाहमीर डायनास्टी, शाहमीर डायनास्टी, डेट वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी, फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी थी वो, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1339 में, ठीक है। जैनुल आबदीन को हम कहते हैं अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है, या बड़शाह, बड़शाह, ठीक है। सुल्तान सिकंदर को हम कहते हैं आइडियल ब्रेकर, आइडियल ब्रेकर, इसको बुतशकान, ठीक है। और औरंगजेब ऑफ कश्मीर, औरंगजेब ऑफ कश्मीर। तो आंसर क्या होगा, शाहमीर, ठीक है। ये दोनों रूलर्स बिलोंग कर रहे हैं किस, इसी शाहमीर डायनास्टी को, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे।
Next is who was the Sikh ruler responsible for conquering Kashmir in 1819 which ended the Afghan rule in the region। देखो ये जो अफगान रूल है जिसको फाउंड किया था गाजी शाह चक ने, गाजी शाह नहीं सॉरी अहमद शाह अब्दाली ने, नॉट गाजी शाह चक ने, चक डायनास्टी, ठीक है, चक डायनास्टी फाउंड की थी। तो अफगान रूल अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पे फाउंड किया था, अब्दाली ने। और इस पीरियड को कहा जाता है डार्केस्ट पीरियड, अफगान पीरियड को कहा जाता है डार्केस्ट पीरियड इन कश्मीर हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन इस रूल को रिप्लेस किया था सिख रूल ने, ठीक है, 1819 में। और उस टाइम पे किस रूलर ने कनकियर किया था कश्मीर को अंडर द सिक्स, डेट वाज द महाराजा रंजीत सिंह जी। और महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ होती है 1839 में, और उसके डेथ के बाद सिक्स ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। और कश्मीर में अगर हम बात करेंगे सिख रूल एंड होता है 1846 में, जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की जाती है और फिर महाराजा गुलाब सिंह को रूलर ऑफ कश्मीर डिक्लेयर किया जाता है, रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाब सिंह को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। देखो क्या है, हमारे पास कुछ रिवर्स है और उनका सोर्स हमें बताना है वो कहाँ से निकलते हैं। गंगा जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। बेसिकली जब देवप्रयाग में भागीरथी और क्या और एक रिवर्स के साथ मेट होता है तो गंगा फॉर्म कर देते हैं, लेकिन अगर हम उसकी ऑरिजिनेशन को कहते हैं डेट इज द गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो तिब्बत से ऑरिजिनेट होती है चमयंगडुंग ग्लेशियर से नियर मानसरोवर लेक राकास्ताल, ठीक है, राइट। गोदावरी ये नासिक से महाराष्ट्र से त्र्यंबकेश्वर प्लेटो से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर से, डेट मीन्स ये सभी जितने भी पीयर्स है ये करेक्टली मैच है, ठीक है। डेट इज ए का 1 का ए होगा, 2 का बी, 3 का सी एंड 4 का डी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डेट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रिलीजियस फेस्टिवल श्यामला पूजा। श्यामला पूजा ये डेडिकेटेड है किस गॉडेस को, जिसका नाम था राजा श्यामला। राजा श्यामला ये एक गॉडेस है और जिसको ये फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल क्या श्यामला पूजा डेडिकेटेड है। और इसके साथ जो डांस जम्मू एंड कश्मीर का एसोसिएटेड है उसको हम कहते हैं दुमाल डांस, को रेफरेंस दी जाती है इसके साथ, ठीक है, क्योंकि ये जो रेस्ट डांस है ये जम्मू एंड कश्मीर में परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो बांगड़ा है इसको पंजाब में मेनली क्या परफॉर्म किया जाता है। भारतनाट्यम ये एक क्लासिकल डांस है, क्या है, क्लासिकल डांस है जो तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है। और इंडिया में टोटल 8 क्लासिकल डांसेस है, क्लासिकल डांसेस है, ठीक है, राइट। समझ आया तो आंसर क्या होगा दुमल, ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच एंशिएंट सिविलाइजेशंस इंस्क्रिप्शंस एंड आर्ट हैव इन्फ्लुएंस्ड अर्ली कश्मीर स्कल्पचर सीन इन फिगर्स विद कारवान्स एंड माउंटेन मोटिव्स। देखो क्वेश्चन इज कि जो कश्मीर में अर्ली टाइम्स में क्या स्कल्पचर बनाए जाते थे, यहाँ पे जो आर्ट प्रेवलेंट था उस आर्ट में किस एंशिएंट सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता था। तो डेट वाज द गंधारा सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता था, ठीक है, राइट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द मैथन डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। मैथन डैम कहाँ पे और किस रिवर पे लोकेटेड है बताओ। तो ये बारका रिवर पे लोकेटेड है, कहाँ पे, झारखंड में ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द रंजीत सागर डैम जिसको हम थीन डैम भी कहते हैं, ये किस रिवर पे लोकेटेड है। तो ये रिवर रावी पे लोकेटेड है। और रावी को हम एंशिएंट जो इसका नेम है डेट इज द पुरुषनी या इरावती।
चिनाब को हम कहते थे चंद्रभागा भी इसको कहा जाता है, एंड अस्सिकनी भी। ठीक है। जहलिम को वितास्ता, हाइडस्पस एंड व्यर्थ, ये नेम्स हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। बियास को हम कहते हैं क्या, विपासा, विपासा रिवर। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अंडर विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीटीज क्लाइव हैड सिक्योर्ड द ग्रांट ऑफ द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम मुगल एम्पायर शाह आलम। देखो, ये क्वेश्चन रिलेटेड है जब यहाँ पे ब्रिटिश लोग क्या फाउंडेशन की बात हो रही थी उनकी। ऑलरेडी उन्होंने क्या यहाँ पे कंपनी उन्होंने बनाई थी, लेकिन अब वो उनके जहन में ये था कि अब हमें यहाँ पे रूल करना है। ठीक है, तो रूल के जो रेफरेंसेस हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिलती है वो दो फेमस बैटल्स है। एक तो है बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी, और नेक्स्ट है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था 1757 में, तो बक्सर हुआ था 1764 में। लेकिन जो बैटल ऑफ पलासी था, ऑफ कोर्स दिस वाज द फर्स्ट बैटल और एक इंपॉर्टेंट बैटल है। ये इसी बैटल ने उनको यहाँ पे क्या पॉलिटिकल पाथ प्रोवाइड की थी। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर जो था, इसने ब्रिटिश लोगों को कंट्रोल दिया था किस पे, दीवानी राइट्स पे। दीवानी राइट्स का मतलब क्या है कि वो अब कलेक्ट रेवेन्यू कर सकते थे किसके, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कब इसको साइन किया गया था, 1765 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच या व्हाट नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर इज द होम ऑफ हांगुल डियर। हांगुल हमें किस नेशनल पार्क में मेनली देखने को मिलता है, दैट इज द दाचीगाम नेशनल पार्क। और ये दाचीगाम नेशनल पार्क जो है ये श्रीनगर में लोकेटेड है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम पे ये एक प्रोटेक्टेड एरिया था जिसको प्रोटेक्टेड एरिया 1910 में डिक्लेयर किया गया था, और इसके बाद इसको पार्क डिक्लेयर किया गया था 1981 में। और ये जो हांगल है ये यूटी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, तो अब वहाँ पे ये क्या, ये एक एंडेंजर्ड एनिमल है, एंडेंजर्ड एनिमल है, तो इसकी हमें प्रोटेक्शन अब इसी नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। हेमिस किसके लिए फेमस है, ये तो स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, और कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, लद्दाख में हमें देखने को मिलती है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क एंड सलीम अली नेशनल पार्क। ये एक बर्ड सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी है जो नेम्ड है आफ्टर इंडिया का एक पर्सन था, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली जो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट था, ऑर्निथोलॉजिस्ट। डैट मीन्स इसको कहा जाता है क्या, जो बर्ड्स के रिलेटेड क्या स्टडी कर रहा था उसको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, एंड द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। और इसको कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया। और इसका जो प्रीवियस नेम था डेट वाज द सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो ये चीजें आप याद रखो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, तो हम उनको पहले देखेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, इंदिरा कॉल इज द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंदिरा कॉल जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, लद्दाख वाले पार्ट में। ठीक है, ये इंडिया क्या नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज सिचुएटेड इन द ज़ंस्कार रेंज। ये स्टेटमेंट गलत है, ये ज़ंस्कार रेंज में नहीं है, ये काराकोरम रेंज में, काराकोरम रेंज में लोकेटेड है। ठीक है, जो क्या है बताओ, पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयास, ट्रांस हिमालयास। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, तो आंसर क्या होगा, डेट इज ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, फिर से हमें क्या मैच करना है। लिस्ट 1 में रिवर्स है एंड सेकंड में प्लेस ऑफ ऑरिजिन, ये कहाँ से निकलते हैं। तो फर्स्ट इज इंडस। इंडस अभी हमने इसके बारे में बात की है, ये निकल रहा है कहाँ से, तिब्बत से नियर द मानसरोवर लेक। तो 1 का होगा 4, 1 का होगा 4, ठीक है, ए का होगा 4, तो ए का 1 ये भी कैंसल, ये भी कैंसल और ये भी कैंसल। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र, ये भी अभी हमने बात की है, चमयंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। सतलज ये कहाँ से निकलता है, ये माउंट कैलाश से हमें देखने को मिलता है, कैवेरी ब्रह्मगिरी हिल से निकलता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज मैच द लेक विद इट्स सिग्निफिकेंस। करो मैच। चिली का लेक है, लोकटक है, डल लेक है एंड वोलर लेक है। देखो ये जो चिली का लेक है जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ओडिशा में, ये क्या है बताओ। ये इंडिया का लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लगून है इंडिया का। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा सही है। लोकटक लेक जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है बताओ, मणिपुर में। तो फ्लोटिंग बायोमास जिनको हम कहते हैं क्या, फ्लोटिंग आइलैंड्स, फ्लोटिंग आइलैंड्स दैट द फ्यूमिड्स, ये हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। डल लेक ये फेमस है हाउस बोट्स एंड फ्लोटिंग गार्डन्स के लिए रात एंड सनकारा। वुलर लेक ये एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है लेक है इंडिया में। डेट मीन्स ये सभी पेयर्स के आपस में करेक्टली मैचड है। तो यहाँ पे आ जाओ, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द फेमस कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी टेक्निक दैट यूजेस स्टिचड मोटिफ्स ऑन फैब्रिक विद फाइन प्रिसिशन इज नोन एज। तो उसको हम कहते हैं क्या, सोजनी। ये एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। तो जिसमें क्या स्टिचड मोटिफ्स यूज किए जाते हैं फैब्रिक्स पे, एक कपड़े पे, ठीक है, लेकिन उसकी जो यूनिक क्वालिटी वगैरह होती है वो परफेक्ट बन जाती हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सोजनी। तो आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको फाउंड किया गया था 1885 में, और इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था डेट वाज WC बनर्जी, वमीश चंद्र बनर्जी, और इसका जो जनरल सेक्रेटरी था डेट वाज A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम, ठीक है, राइट। लेकिन कांग्रेस बनने के बाद ही ये रेगुलर बेस पे क्या ईयरली क्या मीटिंग्स कर रहा था, जिनको हम कहते हैं सेशंस ऑफ कांग्रेस। और नाउ इसी सेशंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है तो हमें बताना है, फिर हमें बताना ये जो सेशंस है उनको हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। डेट मीन्स फर्स्ट पे कौन हुआ, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट पे, फर्स्ट की। द मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेट ज्वाइंटली। इसको हम कहते हैं बताओ लखनऊ पैक्ट या लखनऊ सेशन। 1916 में ये हुआ था, जो ज्वाइंट सेशन हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस के साथ, और ऑलरेडी रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। वो कब हुआ था, सूरत स्प्लिट 1907 में, जहाँ पे मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट्स क्या डिवाइड हुए थे, 2 ग्रुप्स में कांग्रेस बटा था, ठीक है। नेक्स्ट द रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन किस सेशन में पास किया गया था, 1929 में, लाहौर वाला सेशन, जहां पे जवाहरलाल नेहरू जी क्या प्रेसिडेंट थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन 1920 में। अब हमें क्या अरेंज करना है, डेट मीन्स अर्लीस्ट कौन है तो लास्ट वन कौन है। तो पहले पे आएगा 1907, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, देन 16, ठीक है, देन 20 और देन दिस वन। तो 1907 डेट मीन्स 2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 4 3। हाँ फिर से देखो, 2 क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907, ये फर्स्ट पे आएगा। सेकंड नंबर पे 1 मुस्लिम लीग 1916, ठीक है, ये सही है। देन 4 ये सही है और ये सही है। डेट मीन्स आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। So thank you so much friends, this was all about today's class. I hope if you are new to our channel, first of all you will do the subscribe
and then you will share the video with your friends. So thank you so much. Have a great day.